टिकटों में ज़रूर मेरी समझ से हम बेहतर कर सकते थे। कई जगह आपको दिख भी रहा है। थोड़ा हम अगर अपने राज्य की ओर ध्यान दे देते और कैंडिडेट इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे राज्य में कैंडिडेट नहीं है? सीखना पड़ेगा। तेरा मेरा अगर हम करते रह जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो टिकट वितरण में देखो, जो प्रभारी हैं उनको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष होकर अगर हम देखें कि मेरिट पर मिलनी चाहिए, पार्टी भी सर्वे करती है, दूसरे इंडिपेंडेंट सर्वे भी होते हैं, लोगों की मंशा भी होती है। देखो, सीएम की दौड़ तो मीडिया का भी होता है और ये इस तरह की बातें, जो सीएम का मुद्दा होता है, ये आपने पहले भी देखा, आज की तो कोई बात नहीं, चुनाव में पहले, लेकिन ये फैसला हाईकमांड समय पर करता है। दौड़ में तो बहुत लोग पहले भी रहे हैं, लेकिन फैसला हाईकमांड, क्योंकि आपके थोड़ा लाइटली लेना चाहिए। हाँ जी, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है जी, किस प्रकार से तैयारी की जा रही है? तैयारी तो शुरुआत लोकसभा से हो गई और जिस प्रकार से लोगों ने चुनाव लड़ा, अपना चुनाव समझकर, ये आम जनता ने लड़ा और हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा। आने वाला समय भी ये दिखाएगा। एक बदलाव की स्थिति है, एक बदलाव लोग चाहते हैं। पिछले 10 साल जो हुआ, शायद कहीं ना कहीं भाजपा ने भी इस बात को भांपा, तभी आखिर में जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, लेकिन उससे क्या निकला? कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, विकल्प कांग्रेस ही है और हमारा कार्यकर्ता और सभी लोग ये चुनाव में। सरकार समस्या समाधान शिविर लगा रही है, क्या लगता है आपको इसको फायदा? टू लेट होता है। अब मैं देख रही थी, मैं इनके बयान थोड़े बहुत हम देख लेते हैं मीडिया के माध्यम से, कभी आवास की बात करेंगे। एक बार फिर आप ये पूछिए कि कितनी बार इन्होंने पंजीकरण करवाए। हर बार पंजीकरण करवा देंगे, लेकिन ना कोई आवास मिले किसी को। अब प्लॉटों की बात करें, 10 साल हो गए प्लॉटों को, आपने क्या किया? अब क्या जवाब देंगे ये लोग? अब आनन फानन में रोज नई नई बातें करने का प्रयास करते हैं। अब आप चाहे केंद्र की बात लो, चाहे राज्य की बात। अब केंद्र में आप बताइए, देखो हम तकरीबन सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहली फाइल साइन की है किसानों के लिए। क्या मतलब? ये तो आपकी पॉलिसी थी, ये तो आपकी नीति थी किसानों को, जो आप दे रहे थे। 19 में आपने चुनाव से पहले देना शुरू किया, तो रोका क्यों? और अब अगर अब आपने कर दिया, इसमें प्रधानमंत्री के साइन की तो जरूरत भी नहीं होती। देखो, सबको पता है सरकार कैसे चलती है, कि आपकी नीति है, इंस्टॉलमेंट समय पर लागू हो जाती है और लोगों तक पहुंचती है। तो ये एक दिखावा देखा कि किसान को, हमारे अन्नदाता को उन्होंने कुछ नहीं दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। एमएसपी की अब बात आज भी नहीं कर रहे हो, गरीबों की बात आज भी नहीं कर रहे हो आप। अब आवास की, जैसा मैंने कहा, मैं पढ़ रही, पंजीकरण, किस बात का पंजीकरण भाई? आपके पास सारा डेटा, और फिर ये जो आपका किया इन्होंने, परिवार पहचान, प्रॉपर्टी आईडी, आप एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हो, फिर उसको क्लीन चिट देते हो, फिर उसके पैसे जारी कर देते हो, और आप फिर आज बात कर रहे हो कि कैसे ठीक करेंगे। आपने ये भ्रष्टाचार के अलग अलग पड़ाव बना दिए। आम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? कैसे अपनी गलती आपने की और प्रताड़ित करें जनता को? तो ये बातें हैं जो लोगों को लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे लोकसभा में जवाब मिला, इससे भी ज्यादा जब राज्य में विधानसभा चुनाव आएगा तो लोग जवाब देंगे। 5 सीट आपने जीती है लोकसभा में, क्या लगता है आपको अगर गुटबाजी ना होती तो ज्यादा सीट जीत सकते थे? देखो, गुटबाजी स्वाभाविक है, गुटबाजी होती है और है। अब इसको मैं कैसे कहूँ कि नहीं है भाई? तो ये तो है और होती है, लेकिन बात ये है कि चुनाव जब लड़ते हैं, हम ठीक से लड़ते हैं, लड़ा है। टिकटों में ज़रूर मेरी समझ से हम बेहतर कर सकते थे। कई जगह आपको दिख भी रहा है। थोड़ा हम अगर अपने राज्य की ओर ध्यान दे देते और कैंडिडेट इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे राज्य में कैंडिडेट नहीं है? बातें हैं, लेकिन अब हो गई बात ये
ये देखना पड़ेगा और इससे सीखे भाई, सीखना पड़ेगा। तेरा मेरा अगर हम करते रह जाएंगे तो दिक्कत आती है। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी गुटबाजी ऐसे अगर चलती रही तो क्या टिकट वितरण में देखो जो प्रभारी हैं उनको भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। निष्पक्ष होकर अगर हम देखें कि मेरिट पर मिलनी चाहिए, पार्टी भी सर्वे करती है, दूसरे इंडिपेंडेंट सर्वे भी होते हैं, लोगों की मंशा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे सिरसा का चुनाव जब हुआ तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि शैलजा को यहाँ भेजो। अब 2 जगह था, अम्बाला भी सिरसा भी, 2 रिजर्व्ड और हिसार जनरल लोग कह रहे थे। तो पार्टी ने देख के लोगों की आवाज़ को सुन के उन्होंने किया। तो विधानसभा में भी ऐसे सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी या जैसे नेताओं के मैं वही कह रही हूँ, इस चीज़ को हमने देखना होगा कि लोगों की क्या आवाज़ उठती है और पार्टी को किस चीज़ से कैसे बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग के बिना होगा बैलेंस। तो क्या आज भी आप सीएम की दौड़ में हैं? देखो सीएम की दौड़ तो मीडिया का भी होता है और ये इस तरह की बातें जो सीएम का मुद्दा होता है ये आपने पहले भी देखा, आज की तो कोई बात नहीं, चुनाव में पहले, लेकिन ये फैसला हाईकमांड समय पर करता है। दौड़ में तो बहुत लोग पहले भी रहे हैं लेकिन फैसला हाईकमांड। क्योंकि आपके बैनर पे भी अब लिखाते कि अब हरियाणा की बारी जिस तरीके से ये तो बिल्कुल ये बारी तो है हरियाणा की भाई। हरियाणा में कांग्रेस को लाना है, पहले लोकसभा में लाना था, अब आगे कांग्रेस को लाना है विधानसभा में। तो हरियाणा की बारी है कांग्रेस की। बाकी वर्कर्स की भी होती है अपनी अपनी। और देखो एक लेवल पे आ जाते हैं उस टाइम 2-4 नाम होते हैं जो जिनको हाईकमांड देखता है, लेकिन फैसला हाईकमांड का। मैं इसकी हमेशा से हमने ये रखी है बात कि नेशनल पार्टी है और हाईकमांड इसमें सभी पहलू देख के फैसला करे, वो सबको मानिए। कितनी सीटों का विधानसभा? वो टारगेट तो रखना हम भाजपा की तरह तो करते नहीं, और वही 75 पार करते रहो और फिर आ जाओ 40 पे, और वो भी भाई भ्रम में ही हो गया। हाँ अच्छा, ना कांग्रेस वालों के कहीं हो गया भाई डबल डिजिट पे नहीं आएंगे, 31 पे हम आए। इस चक्कर में ना जाए, लोगों के बीच में जाएं और हमारा प्रयास रहे जैसे इस बार का चुनाव एक कार्यकर्ता ने और लोगों ने लड़ा, सबके सहयोग से हर सीट पर ऐसा। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो इनेलो और जेजेपी को जनता ने जिस तरह से नकारा है तो कैसे देखो? जजपा की तो जो बात रही, जजपा ने भाजपा से अलग वोट मांगा था, लेकिन फिर मिलजुल कर सरकार बनाई, तो वो शायद लोगों के गले नहीं